नमस्कार दोस्तों, हम समृद्धि रतन हमारे YouTube चैनल में समृद्धि रतन शो में आप सभी का स्वागत है। आपने कभी सुना है कि एक तांत्रिक ने भूत भगाने के नाम पर किसी महिला का शोषण किया है? क्या किसी मासूम को तंत्र मंत्र के नाम पर बलि चढ़ा दिया है? क्या तंत्र मंत्र की आड़ में काला जादू करने वाले लोग असल में अपराधी होते हैं? यह सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर तांत्रिक दुष्कर्मी क्यों होते हैं? क्या वाकई में तंत्र मंत्र एक गुप्त विधा है या फिर यह लोगों को ठगने और परेशान करने का अनोखा तरीका है, उनका शोषण करने का साधन बन चुका है? सच आपको हिला कर रख देगा दोस्तों। आज हम उन डरावनी कहानियों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में तंत्र मंत्र की दुनिया में शक्ति है? क्या यह सिर्फ एक बड़ा धोखा है? वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको वैसे वैसे राज बताएंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं कोई भी तंत्र मंत्र से संबंधित वीडियो लेकर आऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ताकि आपके समस्या का समाधान। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज नंबर 1 है कि तांत्रिक लोग होते हैं और उनका तांत्रिक बनने का असली वजह क्या है? तो देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र एक प्राचीन विद्या है जिसका उपयोग आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ कुछ धूर्त लोगों ने इसे अपने स्वार्थ के लिए एक धंधा बना लिया। जो लोगों को समाज में आसानी से कामयाबी नहीं मिल सकते थे या फिर जिनमें कोई विशेष योग्यता नहीं थी, वह खुद को तांत्रिक बताकर भोले भाले लोगों को फंसाने लगे। आज के समय में तांत्रिक बनना एक धंधा बन चुका है। 90% से ज्यादा लोग बंदा खुद को तांत्रिक कहते हैं। वे ना तो कोई सिद्धि रखते हैं और ना ही कोई विशेष शक्ति। वे सिर्फ और सिर्फ डर और लालच का इस्तेमाल कर लोगों को ठगते रहते हैं। अब आते हैं दोस्तों इन लोगों का तांत्रिक बनने का कारण क्या? कारण जानेंगे, कुछ प्रमुख लक्षण भी जानेंगे। पहला है दोस्तों अंधविश्वास का फायदा उठाना। देखिए दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां आज भी लोग अंधविश्वास से घिरे हैं, वहां तांत्रिक बनकर लोगों को डराना और उनका फायदा उठाना बहुत आसान हो गया है। दूसरा है तो शक्ति का मुखौटा। लोग तांत्रिकों को सिद्ध पुरुष समझते हैं, देवता मानते हैं। इस कारण उनके खिलाफ बोलने और सवाल उठाने से डरते हैं। इसी वजह से तांत्रिक बिना किसी डर के अपनी मनमानी कर। तीसरा है दोस्तों धन कमाने का आसान तरीका। लोगों को डराओ, तंत्र मंत्र का झांसा दो और फिर उनसे मोटी रकम यानी मोटा पैसा कमाने का एक अलग ही धंधा बन चुका है। काम वासना और शोषण। देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र के नाम पर, वशीकरण के नाम पर, पति को अपने वश में करने के नाम पर महिलाओं को फंसाना और उनका शोषण करना। अब आखिर तांत्रिक के दुष्कर्म बनने के पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर तांत्रिक कैसे दुष्कर्म बन जाते हैं? देखिए दोस्तों, तांत्रिकों को दुष्कर्म बनने के पीछे कई कारण है, लेकिन मैं आपको कुछ प्रमुख कारण बताऊंगा। में पहला है शरीर और काम वासना पर नियंत्रण खोना। देखिए दोस्तों, कोई तांत्रिक कथित रूप से तंत्र साधना के नाम पर नशा करता है, यहाँ तक कि बहुत से तांत्रिक कथा साधना के नाम पर, कथित साधना के नाम पर शराब, भांग, गांजा, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, जिससे उनका खुद पर नियंत्रण नहीं होता है। यही वजह है कि सही गलत का फर्क नहीं कर पाते हैं और यहीं से अपराध की शुरुआत होती है और फिर शोषण की राह पर तांत्रिक चल पड़ते हैं। दूसरा अनुष्ठानों के नाम पर कुकर्म यानी गंदे काम। देखिए दोस्तों, शक्ति प्राप्ति के नाम पर कई तांत्रिकों ने महिलाओं को नंगन पूजा, विशेष यौन क्रियाएं और बलि चढ़ाने जैसे घिनौने कर्मों के लिए मजबूर किया है। बहुत से मामलों में तैयार अभी देखा गया है कि तांत्रिक काम तंत्र, शक्ति साधना और मोक्ष प्राप्ति के नाम पर महिलाओं और युवतियों को शारीरिक शोषण का शिकार बनाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने तांत्रिक की बात नहीं मानी तो उन पर भूत प्रेत और बुरी आत्मा का साया आ जाएगा।
डर और अंधविश्वास का शिकार। तांत्रिक अक्सर लोगों को यह डर दिखाते हैं कि उन पर काला जादू किया गया है, उनकी कुंडली में दोष है या फिर किसी आत्मा का, बुरी आत्मा का साया है। इसी का डर का फायदा उठाकर वह महिलाओं और नाबालिग लड़कियों तक को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। तांत्रिक लोगों को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देते हैं, इतना कमजोर कर देते हैं कि वह उनके हर आदेश को मानने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर यहाँ तक कि वे छोटे बच्चियों तक का शोषण करते हैं, महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और नौकरी, प्यार, पैसा दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों तांत्रिकों यानी दुष्कर्म तांत्रिकों के कुछ बड़े घटना के बारे में। ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो। दोस्तों, दिल्ली का बाबा कांड। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली में एक ढोगी बाबा ने लगभग 27 महिलाओं को काले जादू के नाम पर यौन शोषण का शिकार बनाया था। वह कहता था कि तुम्हारे यह ग्रह ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रात बितानी पड़ेगी, सोना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों राजस्थान की ग्रामीण इलाकों की घटना है। यहाँ पर एक तांत्रिक ने गांव में जाकर वहां के लोगों से कहा कि वह अगर एक बच्चे की बलि देंगे तो पूरे गांव के लोगों में सुख समृद्धि आ जाएगी। पूरे गांव के लोगों में, पूरे गांव वालों ने आंख मूंद कर उसकी बात मानी और एक 6 साल का मासूम बच्चे को मार डाला गया। तीसरी घटना है यह घटना दोस्तों बिहार की है, जहां एक महिला को तांत्रिक ने डायन बताकर पूरे गांव के सामने पीटा, उसके बाल तो काट दिया और वह अंत में उसे मार डाला। अब आते हैं दोस्तों, आखिर इस ढोंगी तांत्रिकों से हम कैसे बच सकते हैं, इनका पहचान लक्षण क्या है, बचने का तरीका। पहले पहचान, हर बात को तंत्र मंत्र से ना जुड़े। देखिए दोस्तों, यदि आपकी जिंदगी में समस्याएं आई है तो उसका समाधान मेहनत, सही मार्गदर्शन में, ना कि किसी तांत्रिक ढोंगी बाबा के पास किसी भी परेशानी को तंत्र मंत्र से जोड़कर ना देखे। दूसरा है गरीब अनुष्ठान से सावधान रहे। अगर कोई तांत्रिक आपको गुप्त पूजा, अजीब अनुष्ठान या खास क्रिया करने के लिए कहे तो सतर्क हो जाए। तीसरा है दोस्तों कि कानूनी तांत्रिक आपको धोखा करने की कोशिश कर रहा है तो बिना डर के पुलिस से शिकायत करे। भारत में दोस्तों कोई ऐसे कानून है जो अपराधियों को सजा दिलाने का काम करते हैं। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि भारत में हर साल हजारों लोगों में नकली तांत्रिकों का हजारों लोग शिकार बनते हैं। समाज को इन लोगों से बचाने के लिए आपका एक कदम बहुत जरूरी है। अगर आप सच के साथ आए तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ढोंगी तांत्रिकों के खिलाफ आए तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करें। क्या आपने कभी नकली तांत्रिकों के बारे में सुना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।